श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन पुच्छी सुणम का श्रवण आप कर रहे हैं। पुच्छी सुणम के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति, उनके गुणों की चर्चा करके हम अपने भीतर के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 20 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी, 21वीं गाथा प्रारंभ हुई थी और 21वीं गाथा के 2 चरण संपन्न हुए थे। आइए आज तीसरा चरण और चौथा चरण यानी 21वीं गाथा को संपन्नता की ओर ले जाते हुए बात करेंगे। तीसरे चरण में यानी कि दूसरी लाइन में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे निवाणवादी णीहणाय पुत्ते। पहले चरण में हाथी की बात करी, दूसरे चरण में सिंह की और गंगा की बात करी थी। तीसरे चरण में गणधर सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि पक्षी सुआ गरुले वेणुदेवे, वेणुदेव गरुड़ पक्षी सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है। निवाणवादी णीहणाय पुत्ते। इसी प्रकार से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ज्ञात पुत्र णाय पुत्ते यानी ज्ञात पुत्र परमात्मा प्रभु महावीर निवाणवादी यानी निर्वाणवादियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। पक्षी सुआ गरुले वेणुदेवे। दुनिया में कई प्रकार के प्राणी हैं, जैसा कि 84 लाख जीवा योनि कही गई, और अगर हम सारे ही प्राणियों को मुख्य रूप से बांटना चाहें, उनका विभाजन करना चाहें, तो 3 भागों के अंदर कर सकते हैं। कुछ जीव होते हैं जिसे स्थलचर कहा जाता है। स्थलचर का मतलब होता है जो भूमि पर चलते हैं, उन्हें स्थलचर कहा जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जलचर कहे जाते हैं, जो पानी में रहते हैं। बहुत सारे जीव हैं ऐसे जिन्हें जलचर कहा जाता है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको खेचर कहा जाता है। खे का मतलब होता है आकाश और चर यानी चरने वाला। आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को खेचर कहा जाता है। तो आज हम विशेष रूप से कुछ शास्त्रीय पक्षी की बात करेंगे। जैसा कि गणधर सुधर्मा स्वामी जी ने ये कहा कि जितने भी पक्षी हैं उन सारे पक्षियों में गरुड़ पक्षी सर्वश्रेष्ठ माना गया, और वैदिक मान्यता के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार गरुड़ को भगवान विष्णु जी का वाहन माना गया है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं, गरुड़ पक्षी जो एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जो कि अध्यात्म की, ज्ञान की चर्चा कर सकता है। और कहा गया है कि गरुड़ पक्षी ने काक भुषुंडी से 7 क्वेश्चन किए थे, 7 सवाल पूछे थे, और उन 7 सवालों के जवाब में व्यास जी ने एक पुराण की रचना कर दी, जो कि गरुड़ पुराण के नाम से आज भी जाना जाता है, माना जाता है, और लोग पढ़ते हैं उसको। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसा कि जैन शास्त्रों में भी
विविध प्रकार के पक्षियों का वर्णन आता है और इसलिए उन पक्षियों को साधारण पक्षी न मानकर उनको शास्त्रीय पक्षी कहा गया। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी जी ने अपनी अंतिम धर्मदेशना देते हुए चौथे अध्ययन के अंदर कहा था, भारंड पक्षी चरयप मत्तो, यानी साधक वो है जो सोए हुए लोगों के बीच में भी जागृत रहे, जो ये जाने कि मेरा शरीर बहुत दुर्बल है और काल जो है वो भयंकर है। ऐसा जान करके साधक भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त होकर के विचरण करे, प्रमाद में न जाए, प्रमाद में न जिए, अप्रमत्त होकर के विचरण करे, सजगता पूर्वक सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जिए। जिज्ञासा हो सकती है आप लोगों के मन में कि भारंड पक्षी का नाम क्यों लिया गया, ऐसी क्या विशेषता है उसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि भारंड पक्षी के एक ही साइड में दो मुंह होते हैं और एक मुंह से वह हमेशा सब तरफ देखता रहता है कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ रहा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, यानी हमेशा सजग सावधान चौकन्ना बना रहता है। तो प्रभु महावीर ने कहा कि साधक भी भारंड पक्षी के समान हमेशा ही सावधान रहे, हमेशा सजग रहे। और एक पक्षी का नाम आता है जिसे अष्टापद कहा जाता है और ऐसा शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि अष्टापद पक्षी जो बहुत ज़्यादा बलवान होता है, उस पक्षी में ऐसा कहते हैं कि 500 सिंह का बल होता है, यानी 500 सिंह में जितनी ताकत है, जितना बल है, उतना बल अकेले अष्टापद पक्षी में होता है। और वो अष्टापद पक्षी अपने पंखों में हाथी जैसे प्राणी को भी दबा करके उड़ सकता है। वैसे आज ये पक्षी देखे नहीं जाते, लेकिन चूंकि शास्त्रीय मान्यता है, ग्रंथों की मान्यता है, इसलिए इनको मानना है कि ऐसे पक्षी कहीं होते थे, कभी होते थे, या आज भी किसी क्षेत्र में, चाहे फिर वो महाविद्य क्षेत्र हो, चाहे वो ऐरावत क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र के भी और किसी क्षेत्र के अंदर ऐसे पक्षी हो सकते हैं। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि इन सारे पक्षियों में भारंड पक्षी, जैसा कि परमात्मा ने भारंड पक्षी का नाम देकर के साधक को सावधान करा, तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा महावीर स्वामी जी की स्तुति करते हुए पक्षी सुआ गरुले वेणु देवे कहा कि पक्षियों में गरुड़ पक्षी सर्वश्रेष्ठ है, नाग का दुश्मन है। और आप शायद जानते भी होंगे कि जब छोटे छोटे गांवों में किसी व्यक्ति को सांप नाग काट जाता है, डस लेता है, तो जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है जहर उतारने के लिए, उस मंत्र को गारुड़ी मंत्र कहते हैं। गारुड़ी विद्या का प्रयोग किया जाता है। और आप सबने रामायण देखी है, रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ जब हनुमान जी को माया जनित नागपाश के बंधनों में बांध लेता है, तब गारुड़ी मंत्रों के द्वारा ही उनको मुक्त किया जाता है, वे बंधन काटे जाते हैं। तो जैसे गरुड़ पक्षी जो है वह नाग का दुश्मन है, उसके सामने नाग ठहर नहीं पाते, लेकिन परमात्मा के साथ उल्टा है। परमात्मा विषधर को भी अमृतधर बना देते हैं। वे किसी को नष्ट नहीं करते,
लेकिन उनके सानिध्य से, उनकी वाणी से वृत्तियां चेंज हो जाती है, भाव चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति की सोच चेंज हो जाती है। एक सही मार्ग, सही रास्ता उसे मिल जाता है। फिर चाहे वह तिर्यंच जाति का प्राणी हो, चाहे वो देवलोक का जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी क्यों न हो, वे विषधर को अमृतधर बना देते हैं। फिर वो विष चाहे चंडकोशिक के रूप में हो, चाहे किसी के भीतर में ईर्ष्या का, द्वेष का, कषायों का जहर हो, वो सारा जहर परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के सानिध्य से अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के मन में शंका रूपी नाग फन उठाते हैं, संशय होता है मन के अंदर, शंकाएं होती है, तो उस शंका के नाग को परमात्मा समाधान दे देते हैं। यानी जिस किसी के मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा पैदा हुई, शंका उठी, तो परमात्मा ने तुरंत ही उसका समाधान दे दिया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बिना पूछे ही व्यक्ति को समाधान मिल गया। तो ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की बहुत सारी विशेषता है। जैसा कि मैं बात कर रही थी शास्त्रीय पक्षियों की, तो उसमें अष्टापद का नाम आता है, भारंट पक्षी का नाम आता है, और इसी तरह से ग्रंथों में विद्या की देवी सरस्वती, जिसका वाहन है हंस, हंस का भी नाम आता है। और हंस की एक खासियत है, ये विशेषता है हंस की, कि अगर कोई हंस के सामने दूध और पानी को मिलाकर के रख दे, तो सिर्फ एक हंस ही ऐसा प्राणी है जो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। ये खासियत है उसकी। तो ये हंस की बात कह कर के भी हमारे ग्रंथ हमें ये कहते हैं कि तुम भी सार को ग्रहण करो, असार को छोड़ो। झांको जरा जीवन में, देखो कि कितने कितने असार को हमने एकत्रित करके रखा है, कितने असार पदार्थ, निस्सार पदार्थ, जिनसे हमें कोई वास्ता नहीं, जिनसे लेना देना नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी मेमोरी में बंदा सेव करके रख लेता है। तो ये बात हमें ये संदेश दे रही है कि सार को ग्रहण करो और असार को छोड़ दो। क्योंकि अगर ये कला नहीं आई तो हम अपने भीतर में दलदल इकट्ठा करते ही चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों की ये मुसीबत है, पीड़ा है ये, कि अगर कोई बात, कोई घटना जीवन के अंदर घट जाती है, कोई कुछ कह देता है, कुछ भी हो जाता है, कोई मन के विपरीत प्रसंग हो गया, तो व्यक्ति जल्दी से उसे भूलता नहीं है, वैसे तो याद नहीं रहता, लेकिन ऐसी कोई बात हो तो उसके जहन से जल्दी निकलती नहीं है। और हंस हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि बस ये छोटा सा जीवन है, इस जीवन के अंदर सार को ग्रहण करो, असार जो है, जो अपने काम का नहीं है, जो हमारे मन को, हमारी वाणी को, हमारे व्यवहार को, हमारे भावों को जो दूषित करे, जो मैला करे, उसे तुरंत त्याग कर दो, छोड़ दो। इस प्रकार से अगर हम इन शास्त्रीय पक्षियों से शिक्षा लेंगे, फिर चाहे वो भारंट पक्षी के रूप में हो, अष्टापद पक्षी के रूप में हो, चाहे हंस के रूप में हो, चाहे गरुड़ पक्षी के रूप में हो, अगर हम इन पक्षियों से शिक्षा लेकर के अपने जीवन में अप्रमत्त बनने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग में प्रगति होगी। तो आप सबके भीतर में
जिज्ञासा जागे, जो काम का नहीं है, जो हमारे भावों को मलिन करने वाली बातें हैं, उसे आप विस्मृत करें, डिलीट करें और जो सार है उसे ग्रहण करें। ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ बड़े ही श्रद्धापूर्वक परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ 21वीं गाथा संपन्न होती है। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।